देखिए, जय हिंद क्लास। यह हमारा संस्कृत का पेपर है, 8वीं कक्षा का, मार्च 2022 का वार्षिक पेपर, जो आपका आज हुआ था। तो आपने देखना है कि आप उसको सही करके आए हो या खराब गलत करके आए हो। तो देखिए, इसको हम कैसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, सिंहस्य नाम है किम। इसका आंसर आएगा खरन खर है। क्या आंसर आएगा? इसका आंसर है खरन खर है, यानी जो शेर था उसका नाम खरन खर था। अब देखिए, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। इसका मतलब है, यानी जो सारे कार्य हैं वह अब किससे किए जाते हैं। इसका मतलब संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर द्वारा। अब देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पथी के विषम प्रखरा, यानी हमारे पथ में जो विषम है, यानी जो हमारे रास्ते में जो समस्या आती है वह क्या है, पाषाण यानी पत्थर। जो पत्थर है वह हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या बन के आते हैं। अब देखिए क्या है, सर्वम किम समीयते। इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर? सर्वाथम। क्या है? स्वार्थम। अब देखिए, इसका हमारा पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पाँचवा क्वेश्चन कहता है, अहम वसुंधरा के मान्यते। अहम वसुंधरा के मान्यते मतलब कि हम वसुंधरा किसे मानते हैं, कुटुंबकम यानी धरती को मानते हैं। अब देखिए, हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है। छठा क्वेश्चन कहता है कि शिल्प रूपेण न समादरता भवती। इसका जो है, यानी जो शिल्प रूपेण है वह किससे संपूर्ण है, समादरता मतलब संपूर्ण है, तो भवती है। इसका आंसर है गजधरा। कौन? गजधरा। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कहता है, प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन। इसका आंसर है सप्तभगिन्य। क्या आंसर है? इसका आंसर है सप्तभगिन्य, यानी जो सप्तभगिन्य है वह स्वाधीन है, यानी प्राचीन काल में उसको कोई जीत नहीं पाया था। ठीक है। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किदर्शे। क्या है? किदर्शम जलम पिबेत। किदर्शम जलम पिबेत, यानी जो हम जल पीते हैं वह किससे छानकर पीते हैं, वस्त्र पोतम, यानी वस्त्र से छानकर हम वो जल को पीते हैं। अब देखिए है, का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलता है, यानी किसका स्वर्ण दृढ़ निश्चित नहीं विचला। जिसके ऊपर पत्थर पड़े फिर भी उसका दृढ़ निश्चित नहीं बदला, वो कौन थी? वो थी सावित्री बाई फुले, जिसका दृढ़ निश्चय नहीं बदला। अब देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन कहता है, भवनेत्यादीनाम निर्माणाम के कर्त्यन्ते। जो इसकी हिंदी है कि हम भवन को बनाने के लिए किसे काट रहे हैं। फलानी फलों को, वृक्षों को, पर्वतः पर्वत को, प्लास्टिकानी प्लास्टिक को। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा वृक्ष। अब देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह क्या कहता है। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन कहता है, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। जो भारत स्वर्ण भूमि है वह किससे परिपूरित है, यानी वो शीतों से परिपूरित है। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा 12वां क्वेश्चन कहता है, सूर्य कस्य दिशायाम उदयते, यानी सूर्य किस दिशा से उदय होता है, किस दिशा से निकलता है। पूर्व दिशायाम, किससे? पूर्व दिशायाम से निकलता है। अब देखिए, हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। 13वां क्वेश्चन कहता है, तम विद्यालम डैश। इसका आंसर आएगा तम विद्यालम चल, यानी तू विद्यालय चल। अब देखिए, मह्यम जलम डैश। इसका आंसर आएगा मह्यम जलम देही, यानी मुझे जल दो। अब देखिए, डैश गोविंदम, यानी इसका आंसर आएगा भज गोविंदम, यानी गोविंद का भज करो। अब देखिए, हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। 16वां क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय अनुरक्तिम डैश, यानी राष्ट्रीय अनुरक्तिम। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा विदेही। अब देखिए, हमारा जो 17वां क्वेश्चन है वह क्या कहता है, कस्तूरी मृगा जायते। कस्तूरी मृग से पैदा होती है। यह सत्य है या असत्य है, आपको यह बताना है। यह सत्य है। जो कस्तूरी मृगा जायते, यह कस्तूरी मृग से पैदा होती है। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, तंत्रकम कस तंत्रकम तंत्रकम। अब देखिए, जो इसका ये हमारा 18वां क्वेश्चन है, यह क्या कह रहा है। देखिए, तंत्रकम
सकलस्य दुर्लभम, तत्र कम सकलस्य दुर्लभम। इसका आंसर आएगा सत्य, कि जो इंद्र है उसको छाछ की आवश्यकता होती है, इसका मतलब है सत्य। हाँ, अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या, जो 19वां क्वेश्चन है, यह क्या कहता है? यह कहता है कि तीज पर्वे श्रावण मासे न आयुज्यते। क्या तीज पर्व श्रावण मास को नहीं नहीं मनाते? यह क्या है? यह सत्य है या असत्य है? यह पूरा असत्य है, क्योंकि आपने पढ़ा है जो तीज पर्व है वह श्रावण मास को मनाते हैं। अब देखिए हमारा जो 20वां क्वेश्चन है वह क्या कहता है? 20वां क्वेश्चन कहता है गुणा गुणेषु डैश भवन्ति। गुणा गुणेषु डैश भवन्ति, इसका मतलब आएगा गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, इसका आंसर है। अब देखिए हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? धातु, इसमें धातु बताने की पा जमा तुमुन क्या होगा? इसका आंसर आएगा पातुम। क्या आंसर आएगा? इसकी हिंदी है पा जमा तुम, पातुम। जब आप इसको करोगे तो उसमें तुम शेष रह जाएगा। अब देखिए इसमें है क्रिया जमा अनियर। जब आप इसको करोगे, क्रिया जमा अनियर को करोगे तो आपका बनेगा कृण्य। क्या बनेगा? इसमें जो ए और र है यह हट जाएगा, निय शेष रह जाएगा, कृण्य बन जाएगा। अब देखिए हमारा 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें हमको मिलान करनी है। अब देखिए महती क्षति और स्वच्छता स्वास्थ्य करी। अब देखिए जो हमारा 23वां है यह है डैश परती वृक्षा संति। इसका आंसर आएगा विद्यालम। जो आपका यह विद्यालय है इसमें आपको मैं हलंत कर देना है, और दूसरे वाले में भी आपको मैं हलंत कर देना है, और फिर आपको इसको लिख देना है। अब देखिए हमारा 24वां क्वेश्चन क्या कहता है? 24वां क्वेश्चन कहता है विभिन्न प्रकृतियों, यानी इसमें हमें अलग बताना है, इसमें अलग कौन सा है? तो देखिए गश्ती, पढ़ती और धावती, तो इसमें कौन सा अलग है? इसमें असत अलग है। अब देखिए हमारा जो ख भाग है इसका वह क्या कहता है? पृथ्वी, वसुंधरा और वसुधा। इसमें अलग कौन सा है? इसमें अलग है यानम। कौन सा अलग है? यानम। अब देखिए हमारा 25वां क्वेश्चन क्या कहता है? 25वां क्वेश्चन कहता है, इसमें भी हमको मिलान करनी है। अब देखिए इसका मिलान करेंगे पादप, वृक्षा, महिला, स्त्री है। ठीक है। अब देखिए हमारा 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? 26वें में जो पहले में आपको यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, यहाँ पर आपका आएगा दूरे। क्या आएगा? दूरे। और जो आपका दूसरे वाला है यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पहले वाले में आपका आएगा दूरे, और दूसरे वाले में आएगा यदि। क्या आएगा? यदि। अब देखिए जो आपका 27वां क्वेश्चन है वह क्या कहता है? 27वां क्वेश्चन कहता है कि तेषाम स्वामिनी असमर्था संति। जो तेषाम का है ना, इसका हमें क्वेश्चन बनाना है। तेषाम की जगह में क्वेश्चन बनाना है। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? इसकी जगह आएगा हमारा केशाम। क्या आएगा? केशाम। केशाम आंसर आएगा। अब देखिए जो इसमें है स्वदेशस्य, इसके जगह में भी क्वेश्चन बनाना है। इसके आएगा कस्य। इसमें कस्य आएगा। ठीक है। अब देखिए जो है इसमें कन्या भी, इसकी जगह आएगा का भी। कन्या भी की जगह का भी आएगा। अब देखिए 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें हमको मिलान करने हैं। अब देखिए जो पति है उसका मार्गे से, घट है उसका कुंभ से, और जो 52 है उसका द्वि पश्चायत। अब देखिए हमारा 29वां क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें हमें अस्मद का तृतीया में एक वचन बताना है। इसकी ना हमें विभक्ति और वचन बताने हैं कि यह कौन सी विभक्ति और विभक्ति का कौन सा वचन है। तो देखिए अस्मद का जो आएगा, अस्मद का आएगा मया। क्या आएगा? मया। अब देखिए जो इसमें मरात है, मरात का हमें सप्तमी में द्वितीय वचन बताना है। इसका आएगा, क्या आएगा? इसका मातरऊ। ठीक है। अब देखिए हमारा जो है राजन का हमें द्वितीय में बहुवचन बताना है, तो इसका आएगा राज्ञ। ठीक है। अब देखिए हमारा 30वां क्वेश्चन है,
इसमें ना हमें खाद धातु का लिट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन बताना है। इसका आंसर आएगा खादामी। अब देखिए हमारा है धावय का लिट लकार में मध्यम पुरुष का द्विवचन बताना है, तो इसका आंसर आएगा दाविश्यथ है। ठीक है। अब देखिए हमारा है खेल का लंग लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन बताना है, तो इसका आएगा अखेलन। लंग लकार में हमारे हर एक चीज़ के आगे ए लग जाता है। अब देखिए जो हमारे 31वां है, इसमें ना हमें इसके आंसर बताने हैं। इसमें है चंचल है, कम उपगस्य, अपृच्छत। इसका आंसर आएगा वृक्षम। क्या आंसर आएगा? इसका आंसर है वृक्षम। अब देखिए के अस्माकम छायाम विरमंती। इसका आंसर आएगा मानवा, यानी छाया कौन लेता है? मानव लेता है। अब देखिए है मानवा अस्माकम कानी खादानी। इसका आंसर आएगा कि जो मानव है वह क्या खाता है? फलानी। क्या खाता है? फल। आपको यह इसी में से आंसर बताने थे। अब देखिए हमारा 32वां क्वेश्चन क्या कहता है? 32वां क्वेश्चन कहता है कस्य यस्य नश्यति। इसका आंसर आएगा लुब्धस्य। क्या आंसर आएगा? लुब्धस्य। 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 इसका आंसर है लुब्धस्य। अब देखिए हमारा जो इसका ख भाग है, यह क्या कहता है? यत्र यत्र नार्य न पूजते तत्र किम भवति। इसका मतलब है जब तक हम नारी को नहीं पूजेंगे तब तक क्या होगा? इसकी हिंदी है जब तक हम नारी को नहीं पूजेंगे तब तक हमारे सारे काम असफल होंगे। इसको हम संस्कृत में लिखेंगे यत्र नार्यात् न पूज्यते तत्र सर्वदा कार्याणि अफला भवति। अब देखिए आर्यभट्टम क्या ग्रंथम रचती, यानी आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा था? तो आर्यभट्टियम उन्होंने ग्रंथ रचा था। कौन सा ग्रंथ? आर्यभट्टियम। अब देखिए हमारा जो 33वां और जो 33वां है यह क्या है? इसमें आपको बतानी है, आपको इन दोनों में से जिस भी श्लोक की हिंदी आती है आप उस श्लोक की हिंदी लिख सकते हो, और आपको इसमें प्रसंग बताना है कि इसका प्रसंग क्या है, यानी यह आपकी कौन सी बुक और कौन सी पाठ्य पुस्तक और कौन से पाठ से लिया गया है और इसका क्या मतलब है। आपको इन दोनों प्रसंग में यह ज़रूर बताना है। अब देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है यह क्या, इसमें ना आपको हिंदी बतानी है। आप इसकी और इसकी इन दोनों में से किसी की भी हिंदी लिख सकते हो जिसकी आपको आती है। तो यह था हमारा संस्कृत का पेपर। यह था आपका संस्कृत का पेपर जो आप बहुत ही अच्छे से करके आए होगे, मुझे यह पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।